हेलो एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। सबसे पहले सभी व्यूवर्स को मेरी तरफ से ईद मुबारक, ईद की शुभकामनाएं। तो आज स्टार्ट करते हैं 21 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स। 21 जुलाई के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। स्टार्टअप इंडिया शोकेस इज एन ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म प्रमोटेड बाय स्टार्टअप इंडिया शोकेस। ध्यान में रखिएगा, स्टार्टअप इंडिया शोकेस इज एन ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म प्रमोटेड बाय, पहला ऑप्शन है ए DOPT, बी DPIIT, सी MIETY, डी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। इसका राइट आंसर है बी DPIIT। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। स्टार्टअप इंडिया शोकेस इज एन ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म for the most promising startups of the country. These innovations span across various cutting-edge sectors such as fintech, enterprise tech, social impact, health tech, and education tech. All DPIIT के फुल फॉर्म के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT का। ऑल DPIIT recognizes startups under Startup India are eligible to apply for the showcase platform. होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन मित्रा 1000 HCT, ध्यान में रखिएगा, सन मित्रा 1000 HCT रिसेंटली डेवलप्ड इंडिजिनियसली इज द नेम ऑफ, किसका नाम है ये सन मित्रा 1000 HCT? ए मिसाइल, बी ड्रग, सी वैक्सीन, डी डिफिब्रिलेटर। किसका नाम है ये? क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं, डी डिफिब्रिलेटर। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। DBT Birac funded Geotronics Private Limited has developed Sun Mitra 1000 HCT, the hand cracking dual powered defibrillator। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following company will not be mandated to undertake CSR activity in India? Which of the following company will be mandated नहीं है, will not be mandated to undertake CSR activity in India? पहला ऑप्शन है ए कंपनी विद नेट वर्थ ऑफ रुपीज 765 करोड़। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ए कंपनी विद टर्न ओवर ऑफ रुपीज 1700 करोड़। ऑप्शन सी है ए कंपनी विद नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3 करोड़। डी ऑल ऑफ द अबव कम्स अंडर CSR नेट। या फिर तीनों की तीनों स्टेटमेंट में जो दी गई है अंडर CSR नेट आते हैं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 3 का सी, ए कंपनी विद नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3 करोड़। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द कॉन्सेप्ट वेयर बाई कंपनीज integrate social and environmental concerns in their business operations and interactions with their stakeholders. Section 135 of the Companies Act 2013 mandates every company having the following during the immediately preceding financial year to undertake CSR activities: net worth rupees 500 crore or more, or turn of rupees 1000 crore or more, net profit of rupees 5 crore or more। Thus the C option is correct। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृजन पोर्टल इज रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजन पोर्टल इज रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ इंडिजिनाइजेशन इन ए डिफेंस, बी स्पेस, सी टेक्सटाइल, डी ऑटोमोबाइल। इसका राइट आंसर है ए। किसके रिलेटेड है?
डिफेंस के, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इम्प्रूव्ड बाय 3D रोबोटिक मोशन फैंटम डेवलप्ड इंडिजीनियसली रिसेंटली। पहला ऑप्शन है फोक्स्ड रेडिएशन ऑन लंग्स, बी एडवांस्ड रोबोटिक सर्जरी, सी मेडिकल ट्रेनिंग, डी आर्टिफिशियल लिम्स। अगर किसी को इसका क्वेश्चन का आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको थोड़ा डिटेल में बताइएगा। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है ए, फोक्स्ड रेडिएशन ऑन लंग्स। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं थोड़ा। ए टीम ऑफ इंडियन साइंटिस्ट्स हैज़ डेवलप्ड ए नॉवल एंड कॉस्ट इफेक्टिव 3D रोबोटिक मोशन फैंटम। इट कैन रिड्यूस द मोशन ऑफ ए ह्यूमन लंग ड्यूरिंग ब्रीथिंग। कब रिड्यूस कर सकते हैं? इट कैन रिड्यूस द मोशन ऑफ ए ह्यूमन लंग ड्यूरिंग ब्रीथिंग। द इन्वेंशन विल हेल्प डॉक्टर्स treat cancer patients as they will now be able to easily perform foxed radiation in the upper abdomen or thoracic region. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नोरो वायरस? किसके रिलेटेड? नोरो वायरस। पहली स्टेटमेंट है नोरो वायरस स्प्रेड थ्रू कैटल। सेकंड स्टेटमेंट है इट काज एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस। ऑप्शंस क्या है? 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है 2 ओनली, इट काज एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस। पहली स्टेटमेंट क्यों गलत है नोरो वायरस के रिलेटेड? नोरो वायरस इज ए वेरी contagious virus that causes vomiting and diarrhea. Vomiting and diarrhea. It can spread from an infected people to other through contaminated foods and surfaces. किसके थ्रू फैलती है? डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए। और काज कहते हैं वॉमिटिंग एंड डायरिया। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कैटल के थ्रू फैलती है, ऐसा नहीं है। डिस्क्रिप्शन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा रिलेटेड टू नोरो वायरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्पेशल ड्राइविंग राइट्स? पहली स्टेटमेंट क्या है? दे आर सप्लीमेंट्री फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एसेट्स। दे आर सप्लीमेंट्री फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एसेट्स। सेकंड स्टेटमेंट है दे आर मेंटेन्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। इकोनॉमी का क्वेश्चन है करंट अफेयर्स में। पहली स्टेटमेंट है 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नन ऑफ द अबव। कौन सा ऑप्शन सही है? इस टाइम हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। इसका राइट आंसर है ए 1 ओनली, द सप्लीमेंट्री फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एसेट्स। दूसरी स्टेटमेंट क्यों गलत है? SDR के रिलेटेड the SDR was created as a supplementary international reserve assets in the context of the Bretton Woods fixed exchange rate system. किसके द्वारा? Bretton Woods fixed exchange rate system. It has been created and maintained by the International Monetary Fund. किसके द्वारा मेंटेन की जाती है? IMF के द्वारा, International Monetary Fund, to supplement the official reserve of its member countries. The SDR is not a currency. It is a potential claim on the freely usable currencies of IMF members, International Monetary Fund. चलती नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is correct about Dairy Investment Accelerator? पहली स्टेटमेंट है it has been set up by Department of Dairy Development. Second statement है it will also generate awareness about AHIDF. थर्ड स्टेटमेंट है AHIDF is AHIDF is rupees 20,000 crore fund set up for offering financial support to entrepreneurs in dairy sector. देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए।
A 1 and 2 only, B 2 only, C 2 and 3 only, D all of the above। ये आपकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही हैं। कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? Only 2। It will generate awareness about HIDM। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं पहली और तीसरी स्टेटमेंट क्यों गलत है। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग हैज सेट अप ए डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलेटर under its investment facilitation cell to promote investments in the dairy sector। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? इट हैज़ बीन सेट अप बाय डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी डेवलपमेंट। इसलिए पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट में क्या था? एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इज रुपीज 15,000 crore, not 20,000, 15,000 crore fund set up for offering financial support to entrepreneurs, private companies, MSME, farmer producers organizations and section 8 companies। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का नाम पहले भी आपने बहुत बार सुना होगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत। चलिए इसके रिलेटेड देखते हैं क्या लिखा है, क्या क्या स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट है, इट एम्स टू एनहेंस इंटरेक्शन टू एंड प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स यूटीज थ्रू मिनिस्ट्रियल मीटिंग बिटवीन स्टेट्स ऑफ ए जोन। सेकंड स्टेटमेंट है, द स्टेट्स यूटी साइंस MOU with each other, delineating a set of activities that they would carry out। पहला ऑप्शन है ओनली 1, B ओनली 2, C बोथ 1 and 2, D नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या है? ओनली 1। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम aims to enhance interaction and promote mutual understanding between people of different states duties through the concept of state duty pairing। ध्यान से पढ़िएगा। The states carry out activities to promote a sustained and structured cultural connect in the areas of language learning, culture, traditions and music, tourism and cuisine, sports and sharing of best practices, etc। दूसरी स्टेटमेंट क्या थी? स्टेट्स ड्यूटीज इन इंडिया हैव बीन पेयर्ड विद ईच अदर फॉर ए फिक्स्ड टाइम पीरियड। द पीरियड स्टेट्स ड्यूटीज साइंड MOU with each other delineating a set of activities that they would carry out। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ट्राई फूड स्कीम। किसके अबाउट? ट्राई फूड स्कीम। पहली स्टेटमेंट है, टर्शियरी वैल्यू एडिशन सेंटर्स बीइंग सेट अप इन ट्राइबल एरियाज अंडर दिस स्कीम। सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज ए जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइफेड। पहला ऑप्शन है ओनली 1, B ओनली 2, बोथ C बोथ 1 and 2, D नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है A ओनली 1। पहली स्टेटमेंट क्या थी जो सही है? टर्शियरी वैल्यू एडिशन सेंटर्स बीइंग सेट अप इन ट्राइबल एरियाज अंडर द स्कीम। स्कीम क्या है? ट्राई फूड। अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है। इट इज ए जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइफेड। किसका जॉइंट इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइफेड। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ट्राइबल, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स
एंड ट्राई फूड, याद रखिएगा इसके रिलेटेड ट्राई फूड। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और अच्छे से आज ईद मनाएं। थैंक यू।